You are watching BitBNS News. हेलो एंड नमस्कार। अभी मार्केट पूरी तरह से वॉलेटाइल है, इसलिए यूजर्स के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में क्रिप्टो की दुनिया में क्या हो रहा है। क्रिप्टो से जुड़ी क्या खबर है, तो ये सुनिश्चित करें कि आप रोजाना क्रिप्टो समाचार देखें और अपने आप को अपडेटेड रखें। आज की हेडलाइंस। इंडियन पुलिस ने 2000 इन्वेस्टर्स को ठगने वाली क्रिप्टो करेंसी स्कीम में 11 लोगों को गिरफ्तार किया। टॉप 1000 ETH वॉलेट में अब शिबा इनू $2.2 बिलियन वैल्यू के हैं। शिबा इनू, डोजकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी में डोनेशन अब क्विंसी यूनिवर्सिटी द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं। कार्डानो डेली ट्रांजैक्शन की मात्रा बढ़ी, लेकिन एडीए की कीमतों में गिरावट। चाइना कस्टम्स एक्सपोर्ट के लिए 49 सेकंड हैंड क्रिप्टो माइनिंग रिप को जब्त करता है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बीच बिटकॉइन 5% गिर गया। सिंगापुर का मॉनेटरी अथॉरिटी एनएफटी मार्केट को रेगुलेट नहीं करेगा। एक्सी इन्फिनिटी $4 बिलियन की ऑल टाइम एनएफटी सेल्स में सबसे ऊपर है। कैनेडियन रेगुलेटर्स क्रिप्टो एक्सचेंजेस से मांग करते हैं कि वह सेल्फ कस्टोडियल वॉलेट को बढ़ावा ना दे। फ्लोकी ने टर्की और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टेलीविजन कैंपेन लॉन्च किया। यूके पुलिस ने इंटरनेशनल क्रिप्टो स्कैम्स के विक्टिम को $5 मिलियन से अधिक लौटाया। यूके लॉ फर्म गुनर कुक का कहना है कि वह अब क्रिप्टो भुगतान एक्सेप्ट करता है। शिबा इनू होल्डर काउंट न्यू हिस्टोरिक पीक पर गया, वेल स्टेटस। कजाकिस्तान ने 13 इलीगल बिटकॉइन माइनिंग फार्म बंद किए। शिबा इनू, डोजकॉइन और एवलांच ने सिग्निफिकेंट डेली लॉस देखा क्योंकि बिटकॉइन नीचे गया। क्रिप्टो एक्सचेंज हुआबी ने एसेट मैनेजर के रूप में यूएस मार्केट में वापसी की योजना बनाई। इंडियन पुलिस ने एक क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट प्लान पर नकेल कसी है, जिसमें 40 करोड़ रुपए में 2000 से अधिक इन्वेस्टर्स को धोखा दिया है। अरेस्ट हुए लोगों की संख्या 11 तक पहुंच गई, जिनमें से 7 को रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में अरेस्ट किया गया। मुख्य आरोपी निषिद वासनिक और उनकी पत्नी प्रगति के साथ 2 अन्य सहयोगियों गजानन मुनगुने और संदेश लांजेश्वर को एक दिन पहले पुणे में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि वह पिछले साल मार्च में छिप गए थे और शनिवार को गिरफ्तार होने तक फरार थे। इथेरियम वेल क्रेजीली शिबा इनू को होल्ड किए हुए हैं। करंट टॉप 1000 ETH वॉलेट में अब 2.2 बिलियन वर्थ का शिबा इनू है। शीब की कीमतों में गिरावट वेल को और अधिक होल्ड करवा रही है। शीब पिछले 24 घंटे में 1.30% ऊपर $0.000258 पर ट्रेड कर रहा है। इलिनॉय में स्थित एक प्राइवेट फ्रांसिस्कन यूनिवर्सिटी, क्विंसी यूनिवर्सिटी ने क्रिप्टो करेंसी दान स्वीकार करना शुरू कर दिया है। यह कुल 32 क्रिप्टो करेंसी में योगदान स्वीकार करता है। बिटकॉइन, एथेरियम, लाइटकॉइन, ट्रॉन, डोजकॉइन और शिबा इनू उपलब्ध विकल्पों में से हैं। क्विंसी यूनिवर्सिटी में सीनियर डायरेक्टर ऑफ एडवांसमेंट मैट बर्गन ने मशरूम ग्रोथ पर प्रकाश डाला। अपने बयान में क्रिप्टो करेंसी उद्योग का विकास यह भविष्यवाणी करते हुए कि यह कभी भी जल्द ही धीमा नहीं होगा। कार्डानो ब्लॉकचेन ने ऑन चेन एक्टिविटी में एक विस्फोट का अनुभव किया है और अब मेसारी के अनुसार इस प्रक्रिया में एथेरियम को पार करते हुए वर्तमान 24 घंटे के लेन देन की मात्रा में केवल बिटकॉइन को पीछे छोड़ देता है। ऑन चेन एनालिटिक्स फर्म मेसारी के आंकड़ों के अनुसार कार्डानो के पास वर्तमान में 24 घंटे के लेन देन की मात्रा में $17.04 बिलियन है। मेसारी के अनुसार बिटकॉइन $18.85 बिलियन और एथेरियम $5.25 बिलियन के साथ कार्डानो उस श्रेणी में दूसरे स्थान पर है और इस मैट्रिक के लिए टॉप स्थान पर बंद हो रहा है। डोंगवान इन द साउथ ईस्ट ऑफ चाइना कस्टम एक्सपोर्ट्स के लिए शू मटेरियल घोषित 49 सेकंड हैंड एंट माइनर्स को जब्त कर लिया है। फरवरी में कम से कम तीसरी जब्ती, राज्य मीडिया ने सोमवार को सूचना दी। डोंगवान सीमा शुल्क के वरिष्ठ विभाग ग्वांगझाओ हुआंगपू कस्टम्स ने कहा, झूठी घोषणा के लिए रिसाव को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई लंबित है। रूस और यूक्रेन पर बढ़ते तनाव के बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन की कीमत में लगभग 5% की गिरावट आई है। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार प्रमुख क्रिप्टो करेंसी वर्तमान में लगभग $37,150 पर हाथ बदल रही है। कल से 4.6% नीचे और महीने की शुरुआत से अंतिम स्तर पर चल रही है। दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स में से एक सिंगापुर तेजी से बढ़ते हुए नॉन फंजिबल टोकन बाजार के लिए कोई नियम जारी करने से परहेज करेगा। सिंगापुर के केंद्रीय बैंक का कहना है कि एनएफटी बाजार अभी भी नवजात है और इसे अपने मौजूदा स्वरूप में रेगुलेटेड करने के बजाय यह एक टेक न्यूट्रल रुख अपनाएंगे। एनएफटी बाजार में 2021 में उछाल देखा गया। इस क्षेत्र में बिक्री में $25 बिलियन की वृद्धि हुई, जो एक साल पहले बिक्री में केवल $95 मिलियन से 26,000% अधिक थी। प्ले टू अर्न यूनिवर्स में लीडिंग नेम्स में से एक एक्सी इन्फिनिटी सभी समय के नॉन फंजिबल टोकन बिक्री में $4 बिलियन को पार कर गया। वर्तमान में यह ओपन सी और लुकरेयर के बाद तीसरी सबसे बड़ी एनएफटी परियोजना है।